हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने 3 शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। टेलीग्राम चैनल पे मैंने 9 बजे डाल दिया था क्या लेवल थे बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के। उसके बाद में जैसे ही ये हमारे लेवल्स के पास में पहुंचा तो मैंने डाल दिया था कि हम इसमें वन कैन मेक पोजिशन एज डिस्कस्ड इन वीडियो में जैसा डिस्कस किया था 11,400 11,410 के पास में आप पोजीशन बना सकते हैं। वो लेवल लगभग आ चुके थे और मैंने इस टेलीग्राम चैनल में 11,350 और 22,200 300 के पास में बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाने के लिए बोल दिया था। और ये देखिए ये आ गया था, बैंक निफ्टी हमारे जोन में आ गया था, 22,200 से क्रॉस कर चुका था, 22,200 टू 300 के बीच में आ चुका था। यहाँ पे हम बेयरिश पोजीशन इसमें बना सकते थे। बैंक निफ्टी में 22,600 हमारा एसएल है। इसके साथ में मैंने जो पोजीशन बनाई है वो मैंने इसमें डाल दी थी टेलीग्राम चैनल में। मैंने 11,500 की पुट खरीदी है और 11,000 की पुट को बेचा है मैंने। ये स्प्रेड मैंने बनाया है और इसमें 1:2 का रिस्क इस टू रिवार्ड है। 12,000 का लॉस हो सकता है मुझे और 25K का प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं ये टेलीग्राम चैनल पे लाइव अपडेट देते रहता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और कोई अलग स्टॉक जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है उसके बारे में मैं अपडेट डालते रहता हूँ। मैंने क्लियरली अपने पहले वाले वीडियो में बोला हुआ है कि ये लेवल्स जो हैं 11,300 400 वाले लेवल कम से कम 1, 2 या 3 दिन तक रह सकते हैं। अब जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। यह है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और देख लेते हैं आज क्या हुआ निफ्टी में। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और गैप अप के बाद में ऊपर ही ऊपर चलता चला गया। इसमें कहीं पे भी वीकनेस के साइन पूरे दिन भर नहीं दिखाए हैं। ये हमारी सेलिंग रेंज में यहाँ पे घुस चुका था और यहाँ पे हमें इसे सेल करना था। और हमारा एसएल जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था 11,450 का हमारा एसएल प्री डिफाइंड है। हमें यही ध्यान देना है 11,450 अगर हिट होता है तो हमें अपना एसएल बुक कर लेना है, हमें अपना लॉस बुक कर लेना है, हमें अपनी गलती मान लेनी है। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो हम इस पोजीशन को कैरी करेंगे और हो सकता है इसमें हमें अच्छा खासा मुनाफा हो। अगर कल ये लेवल आ जाता है तो हम 11,410 इस लेवल का वेट कर सकते हैं एट मैक्स, और वहां जाने पर हम इसमें शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इसमें हो सकता है यहाँ पे ये 1-2 दिन तक यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे 2 दिनों से काम कर रहा है या 3 दिनों से यहाँ पे काम कर रहा है उस तरह से हो सकता है इस लेवल में 2 या 3 दिन अपने बिताए। अगर यहाँ पे आप शॉर्टिंग पोजीशन बनाते हैं तो आपका एसएल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए 11,450। अगर 11,450 ब्रीच होता है तो ये आपको यहाँ पे इस शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर जाना है। यह बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और जान लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लाइन डाली हुई है और बैंक निफ्टी अभी 38% रिट्रेसमेंट के पास में पहुंच चुका है। बैंक निफ्टी में आज ओपनिंग गैप अप हुई और उसके बाद में इसमें कहीं पे भी वीकनेस के साइन नहीं दिखाए और ऊपर ही ऊपर बैंक निफ्टी जाता चला गया। और ये हमारी सेलिंग रेंज में 22,200 से 300 के बीच में हमारी सेलिंग रेंज थी, वहां तक ये आसानी से पहुंच चुका है। और यहाँ पे हमने इसमें नेगेटिव पोजीशन बनानी थी और एसएल इसका जो हमारा है वो प्री डिसाइडेड है 22,600। 22,600 जैसे ही ये पहुंचेगा वैसे ही हमें अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी ऐसे जोन में आ चुके हैं जहां पे इन्हें काफी अच्छा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। और अभी फिलहाल जब तक ये 22,600 के नीचे रहेगा हमारा व्यू बिल्कुल बेयरिश रहेगा। हमने यहाँ पे पोजीशन बनाने से अवॉइड करने के लिए कहा था और यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा सेलिंग रेंज हम कह सकते हैं था। अब देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म करना है। आप लोगों को एसएल ध्यान रखना है 11,450 निफ्टी का एसएल है, 22,600 बैंक निफ्टी का एसएल है। एक और बात मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखी थी कि आप एसजीएक्स को देखकर बार बार खुश मत होइए ना ही निराश होइए। जब एसजीएक्स निफ्टी ऊपर जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, नीचे आ रहा है तो उसे आने दीजिए। आप अपनी छुट्टी को इसमें बर्बाद नहीं कर सकते। दिन भर आप स्क्रीन को देखकर अपने कंसंट्रेशन को भंग नहीं कर सकते। इस चार्ट के अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। अगर 22,600 हिट होता है तो आपका एसएल हिट हो गया, आपको एग्जिट कर जाना है। इसमें सोचना क्या है, क्यों देखना है हमें एसजीएक्स में क्या हो रहा है, क्या डेक्स में हो रहा है, क्या फिर नैस्डैक में हो रहा है। आपने जो पोजीशन बनाई है वो इस चार्ट के हिसाब से बनाई है, ना कि नैस्डैक, डो जोन्स और डेक्स, कैक
या फिर SGX निफ्टी को देखकर। तो आपको इसी पोजीशन के हिसाब से, इसी चार्ट के हिसाब से चलना है। SL हिट होगा तो आउट, और SL हिट नहीं हुआ तो पोजीशन कैरी करनी है। मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को से शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना ध्यान, कंसंट्रेशन एक स्ट्रेटेजी से हटाकर दूसरी स्ट्रेटेजी, दूसरी से हटाकर तीसरी स्ट्रेटेजी, तीसरी से हटाकर चौथी स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट मत कीजिए। आप अगर किसी कैंडल स्टिक को फॉलो करते हैं तो उसी कैंडल स्टिक को फॉलो कीजिए। अगर आप बुलिश इनगल्फिंग के काम करते हैं, बियरिश इनगल्फिंग पे काम करते हैं, 3 ब्लैक प्रो या फिर 3 ग्रीन सोल्जर्स, इन पे काम करते हैं तो उसी पे काम कीजिए। सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेटेजी आपको लगा के काम करनी है। आपको सब तरह के अपने फंडे नहीं लगा देने हैं। आपके चार्ट की एनालिसिस भी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। आप जितना उसे कॉम्प्लेक्स करेंगे, RSI लगा दिया आपने, बॉलिंगर बैंड लगा दिया, जितना चाहे आप उतना कॉम्प्लेक्स कर दीजिए, लेकिन जो प्राइस है वहीं पे, उसी पे आपको काम करना है। और आपको सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करना है, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिकेटर लगाकर उस ग्रुप में काम कीजिए, या फिर सिंगल चार्ट पे काम कीजिए, या फिर RSI, ADX, ये सब पे मिला के काम कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपके हिसाब से आपने दिमाग में कुछ पोजीशन बना ली है, आपने सोचा कि नहीं बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा गिरेगा और गिरेगा, और वो आपकी पोजीशन के हिसाब से ऊपर चलता जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। आपने जो इंडिकेटर लगा के देखे थे उसके हिसाब से वो काम नहीं कर रहा है। आप अगर इस पोजीशन में अपना SL को लगा के बैठ गए हैं और वो हिट होता है और आप एग्जिट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये सोच के बैठते हैं कि चलो RSI तो फेवरेबल नहीं है, बॉलिंगर बैंड में बहुत अच्छा दिखा रहा है, अपर बैंड को टच कर रहा है, यहाँ से तो पक्का नीचे आना चाहिए या यहाँ से तो पक्का ऊपर जाना चाहिए, बॉलिंगर बैंड में ये बता रहा है, तो वो आपकी स्ट्रेटेजी गलत हो जाएगी। आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि आप गलत हैं, तो आपको निकल जाना है SL हिट होने पे। ऐसा नहीं कि आपने एक थेसिस लगाई, फिर दूसरी थेसिस लगाई, फिर तीसरी थेसिस लगाई, फिर चौथी थेसिस लगाई। इस तरह अगर आप काम करेंगे तो आप सिर्फ होप पे ट्रेड कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आपका कोई सिस्टम नहीं है, आपकी कोई डिसिप्लिन नहीं है। और अगर वैसे काम करेंगे तो आपकी कैपिटल धीरे धीरे साफ हो जानी है, खत्म हो जानी है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तब तक आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। 1 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी डाबर को बाय करना था मार्केट रेट पे। इसका SL था 504 और इसके टारगेट थे 518, 529 एंड 542। इसने 517.4 का हाई लगाया है। इसने ना ही हमारे SL को हिट किया, ना ही हमारे टारगेट को हिट किया। यह डाबर का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं इसने एक बहुत ही रेंज बाउंड काम किया है, ना ही अप मूव दी है और ना ही डाउन मूव दी है। एक छोटी सी रेंज में इसने काम किया है। अब हो सकता है ये कल अपनी ये मूव को कंटिन्यू करे और ऊपर की यात्रा शुरू करे। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी कॉनकोर को हमें सेल करना था। इसका SL था 376 और इसके टारगेट थे 365, 360 एंड 352। आज इसने लो जो लगाया है वो 356 का लो लगाया है। यह है कॉनकोर का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी यहाँ पे सेलिंग आई, और इसके बाद जो सेलिंग आई कहीं पे भी इसने स्ट्रेंथ के साइन नहीं दिखाए। मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर की यात्रा कर रहे थे और ये नीचे की यात्रा। हालांकि इसने हमारे सेलिंग रेंज में सिर्फ 50 पैसे या 45 पैसे से मिस किया है सेलिंग रेंज को, लेकिन इसमें वीकनेस जैसा एक्सपेक्टेड था वैसी ही रही है, काफी अच्छी वीकनेस रही है। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी टाइटन को बाय करना था मार्केट रेट पे। इसका SL था 1191 और इसके टारगेट थे 1210, 1224, 1238। इसने 1211 का हाई लगाया है। देख लेते हैं इसका चार्ट। यह टाइटन का 15 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी वीकनेस आई थी इसमें। एक पॉजिटिव कैंडल दी और फिर नेगेटिव ही रह गया, और पूरे दिन भर ये एक छोटी से दायरे में जैसा डाबर ने काम किया बिल्कुल वैसे ही इसने भी काम किया है। कल हो सकता है ये अपनी स्ट्रेंथ कंटिन्यू करे। 5 अक्टूबर की हमारी पहली रिकमेंडेशन है बर्जर पेंट को हम बाय करेंगे। 590 के लेवल चल रहा है इसका, और इसका बाय करेंगे मार्केट रेट पे। इसका SL रहेगा 582, इसके टारगेट रहेंगे 597, 606 एंड 618। यह बर्जर पेंट का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी स्ट्रेंथ रही है इसमें, और काफी अच्छी सपोर्ट इसे इस ट्रेंड लाइन से मिली है। एक ऊपर की जर्नी ये करता चला आ रहा है, कहीं पे भी इसमें वीकनेस के साइन नहीं है। RSI भी हमेशा फेवरेबल रहा है, वॉल्यूम भी काफी अच्छे बिल्डअप हुए हुए हैं इसमें। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है टाइटन को भाई बाय करेंगे हम मार्केट रेट पे। इसका SL रहेगा 1190, इसके टारगेट रहेंगे 1210, 1224 एंड 1238। इसका चार्ट हम नहीं देखेंगे क्योंकि हमने कल इसका चार्ट देख लिया है। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन है कॉनकोर को हम सेल करेंगे 359 से 362 के लेवल पे। इसका SL रहेगा 365 और इसके टारगेट रहेंगे 356, 352 एंड 342। इससे पिछले दिन की भी रिकमेंडेशन यही थी सेल की, और इसका चार्ट हम पहले भी देख चुके हैं। हमारी स्विंग ट्रेड की रिकमेंडेशन थी बर्जर पेंट ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक दी है।
आज हमने 27 सितंबर को इसको रिकमेंड किया था। आज इसका जो लेवल है वो 590 चल रहा है, 582 पे इसे रिकमेंड किया हुआ है। इसे हमने बाई किया हुआ है कॉल स्प्रेड के थ्रू। देख लेते हैं कैसी परफॉर्मेंस रही इसमें। यह बर्जर पेंट की एक्सेल सीट और 582 पे इसकी बाई रिकमेंडेशन थी। और ये देख सकते हैं इसकी प्राइस मूवमेंट हर दिन की, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। आज डे 4 चल रहा था, 590 पे इसने क्लोजिंग दी है। हमने बाई की हुई है 600 की कॉल 18.5 पे, जिसका रेट आज चल रहा है 18.1 और इससे हमें लॉस हो रहा है 440 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं अगर आपने 582 पे बाई किया होता बर्जर पेंट की कॉल को, सिर्फ कॉल को बाई किया होता, और आज इसका 598 रुपीज़ इंक्रीज हो गए हैं, 1.5% अप्रॉक्स इंक्रीमेंट है, फिर भी ये इसमें हमें कॉल में लॉस होता। हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो सिर्फ इस कॉल स्प्रेड से मिल रहा है। 640 की जो कॉल हमने शॉर्ट की है उससे हमें 2400 का फायदा हो रहा है। टोटल हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1980 रुपीज़ का प्रॉफिट है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।